इतिहास में ना कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो दुनिया का नक्शा ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही मोड़ की बात करने वाले हैं। एक ऐसा युद्ध जिसने एक बिल्कुल नए देश को जन्म दिया। नाम था बांग्लादेश। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 की एक शाम से। सब कुछ अचानक हुआ। पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन चंगेज खान और देखते ही देखते पाकिस्तानी वायुसेना ने अमृतसर से लेकर आगरा तक भारत के 11 हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ये एक ऐसा हमला था जिसने भारत को सीधे सीधे जंग में खींच लिया। और उसी शाम देश के हर रेडियो पर एक आवाज गूंजी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। उनकी आवाज में जो गंभीरता थी वो साफ बता रही थी कि हालात कितने नाजुक हैं। भारत पर युद्ध थोपा जा चुका था और अब जवाब देने का वक्त आ गया था। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक ही देश के दो हिस्से एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? और कैसे एक अंदरूनी लड़ाई एक ऐसे बड़े युद्ध में बदल गई जिसने एक नए देश को ही बना दिया? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पाकिस्तान के जन्म के समय, क्योंकि इसकी जड़ें वहीं थीं। एक ऐसा देश जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, और ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये हर तरह से एक अप्राकृतिक जोड़ था। देखिए ये विभाजन कितना गहरा था। एक तरफ था पश्चिमी पाकिस्तान, जहां सारी राजनीतिक और सैन्य ताकत थी, उर्दू बोलने वाले लोग सत्ता में थे। और दूसरी तरफ भारत के 1500 किलोमीटर पार था पूर्वी पाकिस्तान, जहां आबादी ज्यादा थी, लोग बांग्ला बोलते थे, लेकिन उन्हें हर मामले में नजरअंदाज किया जाता था। वे एकदम हाशिए पर थे। और मामला सिर्फ नजरअंदाज करने का नहीं था, बात आर्थिक शोषण तक पहुंच गई थी। जरा इन आंकड़ों को देखिए। देश की कुल कमाई का 62% हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान से आता था, लेकिन देश के बजट का 75% हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान पर खर्च होता था। ये तो सीधा सीधा भेदभाव था। पैसे और पावर के इस भेदभाव के साथ साथ एक और हमला हुआ, और यह हमला था उनकी पहचान पर, उनकी जुबान पर। 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान की राजभाषा सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी। अब सोचिए, ये ऐलान उस देश में किया गया जहां की 56% आबादी बांग्ला बोलती थी। ये उनकी पहचान पर एक सीधा हमला था, और इसने गुस्से की एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो फिर कभी बुझी ही नहीं। तो ये जो गुस्सा सालों से सुलग रहा था, अब वो एक राजनीतिक तूफान में बदलने वाला था। और ये हुआ 1970 के आम चुनावों में, एक ऐसा चुनाव जो पाकिस्तान के टूटने की वजह बन गया। इन चुनावों से ठीक पहले पूर्वी पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी मशहूर 6 सूत्रीय मांग सामने रखी। ये सिर्फ कुछ सुधार नहीं थे, ये असल में पूर्वी पाकिस्तान के लिए लगभग पूरी आज़ादी की मांग थी। अपना पैसा, अपने संसाधन, यहाँ तक कि अपनी अलग सेना बनाने का हक। और फिर चुनाव हुए, और जो नतीजे आए उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता को हिला कर रख दिया। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने 313 में से 167 सीटें जीतकर जबरदस्त बहुमत हासिल कर लिया। लोकतंत्र में तो यही होता है, जिसे बहुमत मिले वो सरकार बनाता है। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने इस जनादेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव के नतीजों को ही रद्द कर दिया। ये एक धोखा था, लोकतंत्र का मजाक था। और इसके जवाब में 7 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने एक ऐसा भाषण दिया जो इतिहास बन गया। अब बात सिर्फ अधिकारों की नहीं थी, अब बात थी पूरी आज़ादी की, मुक्ति की। संघर्ष का बिगुल बज चुका था। इस आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता की हर हद पार कर दी। उन्होंने एक ऐसा खूनी ऑपरेशन शुरू किया जिसने आखिरकार भारत को भी इस लड़ाई में कूदने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन सर्चलाइट, और इसका मकसद एक ही था, बंगाली राष्ट्रवाद की उठती हुई आवाज़ को हमेशा के लिए कुचल देना। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने ढाका में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। ये हिंसा कितनी भयानक थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि सिर्फ पहले हफ्ते में 30,000 से ज़्यादा बंगालियों को मार दिया गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, लेखक, कलाकार, सबको चुन चुनकर निशाना बनाया गया। ये एक नरसंहार था। इस कत्लेआम से अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने भागना शुरू किया। और वो कहाँ जाते? भारत। देखते ही देखते करीब 1 करोड़, जी हां,
1 करोड़ लोग सीमा पार करके भारत आ गए। ये दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक था और इसका पूरा का पूरा बोझ भारत पर आ पड़ा। अब भारत के लिए भी चुप रहना नामुमकिन हो गया था। और यहीं से इस कहानी का आखिरी और सबसे निर्णायक दौर शुरू होता है। एक 13 दिन का युद्ध और एक ऐसा सरेंडर जो इतिहास में दर्ज हो गया। तो जैसा हमने शुरू में देखा था, 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हवाई हमले किए। इसके जवाब में भारत ने पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी ने मिलकर बिजली की तेजी से अभियान चलाया और सिर्फ 13 दिनों में युद्ध खत्म हो गया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत कर दिए। और ये कोई मामूली सरेंडर नहीं था। पूरे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में किसी भी सेना का सबसे बड़ा सरेंडर था। इसके बाद अगले साल 1972 में हुआ शिमला समझौता। इस समझौते में पाकिस्तान ने अपने 93,000 युद्धबंदियों की वापसी के बदले बांग्लादेश को एक आज़ाद देश के तौर पर मान्यता दे दी। और इस तरह दुनिया के नक्शे पर एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब कोई देश या कोई सत्ता अपने ही लोगों की संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करती है, उसे कुचलने की कोशिश करती है, तो उसकी कीमत क्या होती है। 1971 का इतिहास शायद इसका सबसे बड़ा और सबसे गहरा जवाब है।